हेलो 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 मित्रों, मीनाक्षी विद अमन वेडिंग ब्लॉग पार्ट 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम पहुंच चुके हैं वेन्यू पे जहां पर मीनाक्षी की शादी होने वाली है। ये होटल है और यहां पर सबसे पहले पहुंचकर शुभू और शिवाली ने तो भाई अपनी तस्वीरें खिंचवा ली है। और जो भाभी है उन्हें देखकर खूब इतरा रही हैं। ये जो भाभी के हाथ में आपको नज़र आ रहा है, ये है लगन पट्टा। इसका क्या इस्तेमाल होता है, ये मैं आपको वीडियो में आगे ज़रूर बताऊँगी। और ये लोकेशन है, जहाँ पर शादी होने वाली है। और यहाँ पर इसके बाद हमारे पहुँचने के बाद तुरंत कारिका नीलाक्षी भी आ गए थे। और देखिए कारिका कितनी खूबसूरत लग रही है, एकदम मतलब छा गई है। और नीलाक्षी से आप शायद से वाकिफ़ नहीं होंगे, तो उनसे भी मैं आपकी जान-पहचान करवा देती हूँ। ये है मेरी प्यारी सी छोटी बहन नीलाक्षी और ये है कारिका। बाकी आप इन दोनों को तो जानते ही हैं। कौन है ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लो जी, जिस घड़ी का इतने दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे, बारात हमारे द्वारे आ पहुँची है। और ये जो पहली रस्म हो रही है, ये हो रही है मिलने की। जब बारात सबसे पहले आती है, तो आपस में जो रिश्तेदार हैं, उनका इंट्रोडक्शन होता है मिलने के ज़रिए। और फिर वो जो लड़की वाले हैं, वो लड़के वालों को गिफ्ट देते हैं कंबल। तो ये मिलने का ही पूरी रस्म हो रही है। और ये दीपक भैया गगन भैया के साथ मिलनी कर रहे हैं। इसके बाद मैंने आपको वो नहीं दिखा पाऊँगी रिबन कटाई का, जहाँ पे दूल्हा एंटर होता है, क्योंकि मैं तो भाई बार्गेनिंग में बिज़ी थी। और जो कैमरा मैं किसी को दे नहीं पाई थी कि कोई रिकॉर्ड कर ले, तो आप इन्हीं विजुअल से काम चला लीजिए जो फ़िलहाल है। और जिस घड़ी का इंतज़ार था, वो घड़ी भी आ गई है। फाइनली हो चुकी है हमारी ब्राइड की एंट्री। तो मित्रों, इससे पहले जो आपने वीडियो देखा था वो परफेक्ट था, नेचुरल था, लेकिन हमारी जो फ़ोटोग्राफ़ी वाली टीम है, उन्हें सैटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने रीटेक करवाया। और इस बार के जो रिएक्शंस हैं, वो ओरिजिनल नहीं है। पहली बार वाले एकदम नेचुरल थे, ओरिजिनल थे, लेकिन दूसरे बार वाले भई स्क्रिप्टेड थे। उसके बाद यहाँ पे दोनों मुस्कुराते हुए, शर्माते हुए, इतराते हुए आ जाते हैं स्टेज की तरफ। लेकिन उसमें आने में भी भाई बहुत टाइम लगाया था। तब तक के लिए आप इस मोमेंट को एन्जॉय कीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा टाइम लगने वाला है। अब इसके बाद ये स्टेज पे आए। स्टेज पे आने से पहले इनके यहाँ पर इनका जो प्री वेडिंग है वो प्ले हुआ था। तो उसको देखने के लिए यहाँ पर ये खड़े हैं। ये रही कुछ प्री वेडिंग की झलकियाँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और अगर आप पूरा प्री वेडिंग वीडियो देखना चाहते हैं, तो जाकर अमन गीत रघुवंशी, ये चैनल का नाम है, इसे सब्सक्राइब कीजिए। और जो हमारे अमन हैं और मीनाक्षी हैं, वो अब एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। इनके चैनल पे आपको बहुत सारी क्यूट क्यूट सी वीडियोस मिलेंगी। और इसके साथ में ये अपना जो डेली व्लॉगिंग है वो भी करने वाले हैं अपने इस नए चैनल पे। तो जाइए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी के सभी लोग जो यहाँ पर मौजूद थे, वो बेहद एक्साइटेड थे प्री वेडिंग देखने के लिए। और देखने के बाद सबको बहुत मजा आया। और उसके बाद फाइनली हमारी वरमाला जो है, उसका प्रोसीजर आगे बढ़ा शुरू हुआ।
बहुत लंबे समय से हम इस मोमेंट का इंतज़ार कर रहे थे, तो थोड़ी देर के लिए मैं अब चुप हो जाऊँगी और आप ज़रा हल्के से धीमे से म्यूज़िक के साथ में इसे एन्जॉय कीजिए और देखिए। पर एक और बात, वरमाला बाद में हुई, पहले ही फ़ोटोग्राफ़ी टीम ने अपना भाई कंटेंट निकाल लिया कि तस्वीरें थोड़ी खींच लेते हैं। ये मेरी मम्मी बैठी हैं अपनी समधन जी के साथ में और समधन जी अपनी नाती से कुछ बातें कर रही हैं। तो ये जो मोमेंट है, वो हर बार कैप्चर करने के चक्कर में फ़ोटोग्राफ़ी जो टीम है, वो जी-जान लगा दे रही थी कि कैसे कैसे पिक्चर परफ़ेक्ट बनाया जाए, हर एक मोमेंट को किस तरीके से मतलब एक कैप्चर किया जाए। कोई बीच में आ रहा है, नहीं, 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 आप दोबारा से कीजिए। शुक्र है इन्होंने जो वरमाला वाला जो है वो वापस से वो नहीं करवाया। क्योंकि जितने एफर्ट्स ये लोग डाल रहे थे, जिस तरीके से रीटेक ये ले रहे थे, उस मोमेंट पे भी ये रीटेक ले सकते थे, चांसेस पूरे-पूरे थे, लेकिन शुक्र है भाई, इन्होंने वो चीज़ नहीं की। तो अब आप मैं चुप हो जाती हूँ, तब से बोल रही हूँ कि चुप हो जाती हूँ, चुप हो जाती हूँ। फाइनली मैं चुप हो जाती हूँ और आप एन्जॉय कीजिए वरमाला को। वरमाला के तुरंत बाद हमने फैमिली फोटोग्राफ्स भी क्लिक की थी, उसका भी वीडियो मैं नहीं कैप्चर कर पाई, वो आपको नहीं दिखा पाऊँगी। और वंदना मासी, अनीता मासी और मामा जी ने वहाँ पर जाकर मीनाक्षी को कुछ गिफ्ट्स दिए थे और मासी कह रहे हैं, "जा, जा, जा कबूतर जा, जा, जा" एंड शी इज़ वेरी हैप्पी फॉर हर। तो वो मैंने कैप्चर कर लिया है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो अमन के पापा हैं, वो फुल ऑन मस्ती में थे। अमन जी के ताऊ जी थे, अमन जी के जीजा जी के चाचा थे, तो बहुत से लोग खूब एन्जॉय कर रहे थे और आशीष चचा जी ने तो एकदम रौनक लगा दी थी, मतलब वो छा गए थे। और बाकी के सभी लोग मेरी पूरी फैमिली जिनसे आप इंट्रोड्यूस हो चुके हैं ऑलमोस्ट पिछले वाली वीडियो में, तो वो सब लोग यहाँ पे बैठे थे और वरमाला के तुरंत बाद में एक फैमिली डिनर भी था, तो सब लोगों ने यहाँ पे बैठ के खाना खाया। मैं, कारिका, नीलाक्षी पहले ही खाना खा चुके थे, तो इसीलिए हम आपको इस फ्रेम में इस टेबल पर नज़र नहीं आ रहे हैं। बाकी के फैमिली मेंबर्स एक साथ बैठ के खूब एन्जॉय कर रहे थे, खूब सारा खा रहे थे और इसके बाद हम लोग ऊपर आए जहाँ पर मंडप सजाया गया था और मीनाक्षी और अमन मंडप में बैठ गए थे। मम्मी-पापा भी आ गए थे और इस वक़्त शायद से ये मैं वीडियो नहीं कैप्चर कर रही हूँ क्योंकि मैं कुछ सामान लेने के लिए जो आश्रम है वहाँ गई थी और वापस आने के बाद मेरा जो पूरा का पूरा दिमाग था वो था अभी कि जुतियाँ कैसे छुपानी हैं, जीजा जी के जूते, जीजा जी जूते और हम यहाँ पे गाना गाएँ, जूते ले लो, पैसे दे दो। लेकिन ये गाने का मौका हमें मिला ही नहीं भई। हाँ, एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है इस जूते छुपाई की, जो मैं आपको वीडियो के आगे वाले सेक्शन में बताऊँगी, तो बने रहिए आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक किस्सा आपको सुनने के लिए मिलने वाला है और इसके अलावा एक बहुत ही नए तरीके की तरकीब भी आपको देखने को मिलेगी कि किस तरीके से आप अपने जीजा जी के जूते छुपा सकते हैं। हमारी तरकीब तो कुछ ख़ास काम नहीं आई थी, लेकिन हो सकता है कि आपकी तरकीब काम आ जाए, जो हम आपको बताएँ।
क्योंकि हमारे जीजा जी जो है ना, वो थोड़े ज़्यादा चालाक निकले और हम लोग से सटी, तो इसीलिए हमारी तरकीब काम नहीं आई। यमन जीजा जी बहुत खुश थे, उनकी मम्मी भी बहुत खुश थी। बल्ले, 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 शावा, 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 इतना नाचे हैं, मैं कसम से बता रही हूँ। और यहाँ पे पंडित जी पूरी रस्में निभा रहे थे। मम्मी-पापा जो है वो कन्यादान का प्रोसीजर जो होता है, जिस तरीके से कन्यादान किया जाता है, वो सारी चीज़ें कर रहे थे। पीछे में बैठे हैं नीलाक्षी, गारिका, वंदना मासी, दीक्षा भाभी और अनीता मासी, और ये लोग चप्पड़ 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 बातें किए जा रहे थे और बोल रहे थे कि भाई हमें तो बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पर बैठकर चुगलियां करने में। जी हाँ। वैसे आप सोच रहे होंगे कि ये तो चुपचाप बैठे हैं, कहाँ चुगलियाँ कर रहे हैं, तुम ही ज़्यादा बोले जा रही हो। लेकिन ये कर रहे थे चुपके-चुपके से, मैं सच में बता रही हूँ आपको। इसके बाद जो है मामा जी ने लगन पट्टा बाँध दिया है मीनाक्षी की कमर पे। लगन पट्टा है जो ये जो ऑरेंज कलर का आपको कपड़ा दिख रहा है, इसे हमारे यहाँ पर लगन पट्टा बोलते हैं। और जो लगन होता है, मतलब जो शादी होती है, वो लगन पट्टे के बगैर नहीं होती है। इसी लगन पट्टे से जो अमन जीजा जी है, उनका जो ये जो उन्होंने स्टॉल काइंड ऑफ या कुछ भी बोल लीजिए, मुझे उसको नहीं पता उसको क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ तो दूल्हे को भी लगन पट्टा लगाया जाता है, वो बाँध लेते हैं। और उसके बाद फेरे का जो प्रोसीजर है, वो शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल आप देखिए और थोड़े से मंत्रों को सुनिए, थोड़ी वाइब को एन्जॉय कीजिए, और मैं मेरी चप्पड़-चप्पड़ की दुकान थोड़ी देर के लिए बंद कर देती हूँ। जहाँ से मन करे बस निकल दो। इसके बाद वापसी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। नो यू टर्न। इधर से निकलना है, निकल लो, नो यू टर्न। सोनिका कहाँ है? अमन अगला बात मत करे नहीं ना सीधे चलो सीधे चलो जो आओ चलो आओ चलिए बेटा चलिए नहीं नहीं, आपकी भी शादी हो जाएगी मेरे साथ। चलो मतलब जैसे ये अब चल रहे हैं। चलो यहीं खड़े जा बेटा बड़ी जल्दी है यार, बड़ी जल्दी फेरे ले लिए तुमने, थोड़ा आराम से करो। बैठ जा। अरे आगे से करो
अमन आएगा। यहाँ रोक दियो ऊपर है। तो मोह माया है आजकल का जमाना आशीर्वाद से थोड़ी चलता है, तो पैसे का जमाना है। दोस्तों बीच तो लोग जाते हैं हम नहीं खाते ये जो भाई दरवाजे तो होता है ये हमारे यहाँ हमारे होता है हमारे तो हमारे तो कभी चलन दो आपकी चल रही है तब से। आज हम अपनी चलाएंगे। होता ही नहीं है मैडम हमारे यहाँ नहीं होता चाहिए नहीं। पीछे यार तो पीछे वाला जो आप सब देख रहे थे, ये हमारे यहाँ पर अंगूठा दबाने की एक रस्म होती है, वो हम कर रहे थे। और इस दौरान रस्म के दौरान मैं थोड़ी गरम दल की नेता हो गई थी, मैं भड़क गई थी बिकॉज़ मैं कुछ चीज़ों से ऑफेंड हो गई थी तो इसलिए सब लोग मुझे शांत करने में लग गए थे, तो इसलिए उसका भी वीडियो हमारे पास नहीं है। अब जो ये रस्म चल रही है, ये है 7 वचन जो निभानी, जो पंडित जी है वो 7 वचन बता रहे हैं। क्या-क्या वचन है आप भी ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। पड़ेगा। ठीक है। चौथा क्या है? धन आदि गोपनीय एवं संपत्ति ज्ञानाते। आप नौकरी चाकरी करते बिजनेस करते हैं, उस धन को मुझे भी बताएं, ऐसा ना रखें छुपा के ताकि मुझे हाथ दूसरों के पास फैलाने पड़े। एक्सेप्टेबल। ठीक है। तो वो धन जो है मेरे भी काम आ जाए मुसीबत आने पे। ठीक है। पांचवा क्या लिखती है? गाँव आदि पशु क्रय विक्रय मन संपत्ति ज्ञान आदि। घर में क्रय कहते हैं खरीदने के लिए, विक्रय कहते हैं बेचने के लिए। अगर आपने कोई चीज़ देनी है, जैसे गाय बेचनी है, तो मुझसे पूछ के उस गाय को देना है। ऐसा नहीं है कि घर में एक ही गाय दूध देने वाली है, वो आपने बेच दी, दूध मुझे कहीं दुकान से खरीदना पड़ेगा, किसी के घर जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। ठीक है। और अब आया छठा, वसंत आदि षड ऋतु मम पालनम कुर्यात्। एक साल में शास्त्रों के अनुसार 6 ऋतुएं होती है। 6 ऋतुएं तो छोड़ो आप बात, लेकिन 2 ही ऋतुएं होती है, सर्दी और गर्मी। ऋतुओं के अनुसार आपको मेरा पालन पोषण करना पड़ेगा। ठीक है। सातवां वाक्य क्या है? सखीषु सुगन हासे कटु वाक्यम ना बोले ना कुर्यात् तदहं भवतां वामंगे आगच्छामि। ऐसा कोई वृक्ष नहीं है बेटा जिसमें से हवा नहीं निकलती। अगर पतिदेव अनजाने में भूल चूक मुझसे कोई होती है तो मेरी जो है हंसी मजाक घर में किसी के सामने नहीं करना, मुझे जो है अकेले घर के अंदर। ठीक है। तब मैं आपके वाणी अंग आऊँगी। ये 7 शर्त है, आपको मंजूर है या नहीं है? कन्या के कुछ आप आपने वचन इन्होंने मांगे, आपने सुनी क्या ना सुनी? बताओ जरा क्या क्या बोला था। हाँ, तो पार्वती जी को आपने वचन दे दिए, 7 वचन। अब भगवान शंकर कहने लगे कि पार्वती जी आप बहुत चालाक हो, आपने हमको सब तरह से बांध दिया, लेकिन हमारे भी कुछ वचन हैं, उन वचनों को आपको पालन करना है। और जिस प्रकार भगवान शंकर को पार्वती जी ने वचन दिए, उसी प्रकार आप वर को वचन दे रही हैं। आदो धर्मधरा कुटुंब सुखदा मिष्टा प्रिया वासणी क्रोध आलक्ष्य निवारिका आज्ञानुगा वर्तनी। प्रथम जो हमारे कुल का धर्म है उसे तुम पालन करो तो मेरे भाव में आ जाओ। आदो धर्मधरा
कुटुंब सगदा मिष्ठा प्रिया वासुणी, हमारे कुल का धर्म है उसे तुम पालन करो तो मेरी बामंगा। मेरे माता पिता हैं उनकी तुम सेवा करो तो मेरी बामंगा। हितू रिश्तेदार हैं उनकी तुम समय समय पर पालना करो, उनकी सेवा करो तो मेरी बामंगा। आदो धर्म धरा कुटुंब सुविधा मिष्ठा प्रिया वासणी, हमेशा मीठे वचनों का उच्चारण करो तो मेरे बामंगा जाओ। आदो धर्म धरा कुटुंब सुविधा मिष्ठा प्रिया वासणी, क्रोध और आलस्य निवारका आज्ञान का। क्रोध कभी भी अपने मन में बल्लाना, आलस्य का बिल्कुल परित्याग कर देना। क्रोध आलस्य आज्ञानों का वर्तनी, अगर मेरी आज्ञा का पालन करो तो मेरी बामंग आ सकती है। पार्वती जी ने कहा कि भगवान आपकी सभी बात मुझे मंजूर है, लेकिन इसमें कोई छूट बाड़ है। तो भगवान ने कहा कि पार्वती सुनो, उद्याने मद्यपाने पिताग्रह गर्मनी ये बर्वाक्यम चतुष्टति, उद्यान जो जंगल है वहाँ अकेले बन जाओ। उद्याने मद्यपाने जो शराब पिए हो उसके दाएं बाएं होकर के निकल जाओ, उसके सामने मत खड़ो और अपने पिता के घर कभी बिना बुलाए मत जाओ। पार्वती जी ने कहा कि भगवान ये तो आपने खूब कहा कि पिता के घर बिना बुलाए मत जाओ, कोई समय ऐसा आता है जिसमें कोई बुलावा थोड़ी आता है, जैसे रक्षाबंधन है, भाई दूज है, इसमें कोई बुलावा थोड़ी आता है। तो भगवान ने कहा कि पार्वती जी इस काम में आप जा सकती हो, लेकिन अपने काम को तुरंत करके अपने घर वापस आ जाओ। ये बात पार्वती जी ने भगवान शंकर को दी है। आपने इन वचनों को सुना, मन में ध्यान रहेगा, उनका पालन आपको करना है। अग्नि साक्षी है, अग्नि की तरफ हाथ करके कहो, तुम नहीं कहो। हमने जो आपस में वचन कहे हैं उन वचनों का आपस में एक दूसरे का पालन करेंगे, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। ये हमारी अग्नि साक्षी है, लेकिन इसमें भी भेद है। अग्नि शांत हो जाएगी, पंडित जी ब्याह पढ़ा के चले जाएंगे, बाराती खाना खा के चले जाएंगे, लेकिन एक चीज़ एक जगह अटल रहती है। ध्रुवो मची ध्रुवो अस्थि ध्रुवोर घातम परमेश्वरो। ध्रुव भगवान उत्तर की दिशा में रहते हैं, उनके ऊपर की तरफ ध्यान करो कि हे ध्रुव भगवान आप हमारे साक्षी हो। हमने जो आपस में वचन कहे उन वचनों का हम पालन करेंगे। आप हमारे साक्षी है, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। ये अपने मन में ध्यान करके इनमें खड़े करके दाएं बाएं करो। खड़े हो जाओ, अब आप बेटा पीछे से आगे बढ़ते जाओ। पीछे से मैं आगे से एक दूसरे का मुख देखते हुए चलो। तुम न्यों आओ, न्यों आ, आगे से न्यों घूम, तो न्यों घूम पल्ली तरफ, न्यों अब बैठ बैठ जाओ। जाओ। हाँ बैठ जाओ, जाओ ऊपर है कि निकाल। अब एक पटका खोल देते। भाई कुछ ज्यादा ही प्यार है।
लो जी, फाइनली विवाह संपन्न हुआ। अमन और मीनाक्षी 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो गए। तो ये आपको मैंने इस वीडियो में पूरी शादी दिखा दी है। इसके बाद आगे हम आपको विदाई भी दिखाएँगे और दिखाएँगे कि कितनी एंटरटेनिंग विदाई हुई है। और एंटरटेनिंग मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ ख़ास रोना-धोना नहीं हुआ था विदाई के टाइम पे। सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि हर किसी को पता था कि मीनाक्षी अमन के घर जाकर वहाँ पर बहुत खुश रहने वाली है, तो इसीलिए हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और ये मम्मी-पापा ने कन्यादान का फाइनल जो स्टेप था वो पूरा किया। अब हमारी भाभी ने अपनी ननद को बिछिया पहना ली है और बिछिया इसलिए पहनाई जाती है, अगर आपको नहीं पता है तो बिछिया पहनने से कुछ नसें हैं वो दबती है और जिससे आपका फर्टिलिटी सिस्टम है जो है जो फर्टिलिटी है फीमेल्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में हो जाती है। तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कंसीव करने के, तो इसलिए बिछिया पहनी जाती है। लो जी, वो घड़ी आ गई जिस घड़ी के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, जूता छुपाई। तो देख लीजिए अपनी आँखों से। दोनों में बांध, एक जुत्ती दोनों में बांधनी। ठीक है, हाँ ठीक है, टाइट है बस, बढ़िया परफेक्ट। यहाँ रख जुत्ती बंद कर, बंद कर। इसको अगर तू ऐसे को रखती ना तो फिर टाइट कपड़े से नहीं नहीं निकली है। इसमें फंस जाने थी ना, किसमें? अगर ऊपर को रखती ऐसे ऐसे रख, ये चोंच अपनी तरफ को कर, मनु दी, ठीक है। हाँ, चोंच अंदर के घर। वो फंस छोड़ जाएगी छोड़ ना। छोड़ निकाल दे, छोड़। हाँ, तो ये ऐसे गिर जाएगी। हाँ ऐसे ये अब लगा, अब इसमें फंस जाएगी, नीचे भी आएगी। अच्छा अच्छा, इस साइड बांध दे इसमें। हाँ, एक काम ठीक है। हाँ हाँ, बढ़िया टाइट बांध दियो, तोड़ देंगे। हाँ टाइट बांध दियो। आपको नहीं होनी चाहिए दिक्कत टाइट मेरे को कोई दिक्कत नहीं। और ये मेरे को बोलते देखिए, साइड हटा दो जुत्ती। ये देखिए यहाँ ये सुंदर सुशील सुलभ पैर। ये लो कर कला। ये ये ठीक है, ये वाला ये हमारी बहू है ये डबल करके, और ये हमारा बेटा है। और ये हमारा बेटा है जिसका दुपट्टा बटा हुआ था। मनु दी, ठीक है। ये वैसे करके बनाओ ना रील यार, वैसे करके बनाओ। वो तो चलता, वो फट जाता है, सबके फट जाते हैं। ये जी अरे वो अंदर वाली तरफ करना था, हाँ, साड़ी तेरी ऐसे दो कान की तरफ खड़ी है। नहीं हुई। हाँ, देख। ये लो सही पता ही करो, नहीं पता नहीं चलेगा। बस अरे चल रहा है। अरे हट जावे करो आगे तो से। किसको पता? अरे मेरी साड़ी करो सही मित्रों। अंदर वाला पेट पुत्रो, इसको अंदर को रखो। अंदर को मैं चलूंगी कैसे? ऐसे से चलूंगी तो हाँ, ऐसे ही चलना। आगे को रख। हट जाने लो, कटघरे के बेटा। हाँ ये हाँ बस। ये देखिए नायरा, नायरा इसका बोलती ये भैया है कि दीदी है, ये भैया नहीं, ये क्यों पहना हुआ? एक और लाना पड़ेगा, थोड़ा ढीला है इधर वाला। एक और ला। रुको, इससे अच्छा का ये लो जी, ये हमारा मैं अमन बोलेगा। हाँ इसको बोलेंगे निकाल ले बोले। कारी कैसे नहीं होगा बेबी? ठीक है चलो नहीं नहीं, रुक जाओ, एक डबल ला। चलो। और लेके आओ। ಇದು ಹಮಾरा लागू पड़ा है। ये सट मंगनी रो बट ब्याह हुआ। बाबुल की दुआएं लेती जा, मुझको सुखी संसार मिले। भाई से तो मिलो, भाई भी चल रहा है ना वहीं पे, कोई नहीं।
चुन्नी चुन्नी मेरी वो क्या नहीं कहने दे रखा मैंने भी काली का की हो यहाँ पहनना था इसलिए मेरे को ऐसे किए थे ना इन्होंने मैंने चार लगाई थी ना सबके बदले की कारी का का है कारी का का है संभाली नहीं जाती योगे बॉडी थी। ये जो गुरुजी आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं, इन्हीं के आश्रम में हम रुके थे। धवन अंकल के गुरुजी है, वो इतने अच्छे और इतनी कोऑपरेटिव है, इतने नहीं, सही, उस ठीक है, आश्रम में रहकर हमें फील ही नहीं हुआ कि हम घर के बाहर गए थे अपनी बेटी की शादी करने के लिए। इतने अच्छे से चीज़ें मैनेज हो पाई थी सिर्फ और सिर्फ इनके आशीर्वाद की वजह से। इसके बाद मम्मी पापा ने, हमारे कुल पुरोहित है ये सुरेंद्र मामा जी, हमारे पंडित है, उनसे आशीर्वाद लिया और विदाई की रस्म जो है उसके बाद शुरू हुई। हम लोग बहुत कंफ्यूज थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें कैसे करें, क्योंकि पूरी रात पहले से घर में मतलब कोई भी सोया नहीं था उस वजह से भी। और थोड़ा वो कुछ अपनी रस्में बता रहे थे, हम कुछ बता रहे थे, तो करते कराते सारी चीज़ें फाइनली बहुत अच्छे से हो गई। और मीनाक्षी की शादी, जिसके लिए हम लोग बहुत टाइम से चिंतित थे, वो बहुत अच्छे तरीके से हो गई और हम सभी लोग बहुत 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 खुश हैं। हम लोग ये कितने खुश हैं? हम भी खुश हैं। इधर आओ। शादी हो गई बड़ी बल्ले बल्ले जब जाएगा मैं कदम मार दे क्या पापा चाहते मंगाओ रोमा तो सही हमारे को पता नहीं इसको प्यार मिलने वाला था, हम किसकी बात कर रहे हैं, खुशी है हमारे को तो। दुमाना जल्दी आ जियो। हाँ भूख लगी है। चलो चलो इनके साथ में निकलते हैं, चलो निकल जाओ बेटा। ठीक है जी, सबको राम राम जी। राम राम जी। चलो ओ तुझे बाय बाय कर दो भाई सब।